हाय गुड मॉर्निंग। आई एम जुनैद एंड यू आर वाचिंग जुनैद एसडीएन। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप देख रहे हैं जुनैद एसडीएन। आप जानते हैं कि हम इस वीडियो में बहुत खूबसूरत तरीके से देखेंगे कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी टेक्स्ट को अगर कोई चीज़ हिंदी में लिखी हुई है तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा टफ माना जाता है। लेकिन आई हैव सेड यू सम टाइम मेनी टाइम्स दैट इट इज़ नॉट वेरी टफ, ओनली इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दैट। ये सिर्फ उसी पर निर्भर करता है। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करेंगे, अपनी इंग्लिश अच्छी करेंगे और सामने वाले पर अच्छी इंग्लिश बोल करके एक अच्छा पॉजिटिव, एक इन्फ्लुएंसिव असर डालेंगे। मेरे दोस्त आइए शुरू करते हैं। राम और श्याम दो अच्छे दोस्त थे, ठीक है ना? थे। तो राम और श्याम, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तो यहाँ पर थे के लिए वर लेकर के आएंगे। तो लिखा हुआ है राम एंड श्याम वर टू गुड फ्रेंड्स। वर टू गुड, तो राम एक सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद एंड और उसके बाद में श्याम। तो राम एंड श्याम, राम और श्याम थे। तो वॉज आता है था के लिए और वर आता है थे के लिए। तो इसको बोलते हैं दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। तो देखो, सब्जेक्ट राम एक श्याम दो, तो इसलिए यहाँ पर एक और एक दो हुए, तो इसलिए यहाँ पर हम वर्ब लेकर के आएंगे प्लूरल का। तो यहाँ पर जब बन जाएगा ये वर्ब। तो राम एंड श्याम वर टू गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम दो अच्छे दोस्त थे। टू फ्रेंड्स, यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम क्या लेकर के आए? प्लूरल लेकर के आए। बिकॉज राम एंड श्याम आर प्लूरल। इसके बाद है वे एक ही गांव में रहते थे। तो दे वे, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर कौन कौन है? दे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक राम को और एक श्याम को। तो दे लिव, वे रहते थे। भाई दोस्त, लिव मिस रहना, इसकी सेकेंड फॉर्म आती है लिव। थर्ड फॉर्म भी क्या आती है? लिव। तो लिव। तो वो रहते थे, दे लिव्ड, वो रहते थे। मैं रहता था, आई लिव। मेरा दोस्त रहता था, माई फ्रेंड लिव। मेरी मदर रहती थी, माई मदर लीव। मेरे फादर रहते थे दिल्ली में, मेरे फादर दिल्ली में रहते थे। तो आप बोलेंगे माई फादर लिव इन दिल्ली। बहुत इजी तरीके से दो आप सीख सकते हैं आप। तो दे लिव, वो रहते थे कहां पर? इन द सेम विलेज, एक ही गांव में। अब एक ही गांव का मतलब यहाँ पर वन विलेज तो नहीं करेंगे, मतलब दोनों का गांव एक ही था। इज दैट क्लियर? लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद एक दिन वे जंगल में गए। एक दिन ऐसे लिख लेंगे इसको, इस पर ध्यान नहीं देंगे अच्छे बच्चे। तो एक दिन मतलब वन डे। तो वन डे, एक दिन, कोमा, यहाँ पर कोमा डालना जरूरी है। आफ्टर मॉर्निंग, सुबह के बाद। इतनी बात लिखी हमने, सुबह के बाद, और फिर कोमा डालेंगे। 3 घंटों के बाद, 3 आवर्स लेटर, और फिर कोमा डालेंगे। इसको बोलते हैं हम दोस्त हमारे यहाँ पर फ्रेज। फ्रेज, ठीक है ना? तो वन डे, एक दिन, दे वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल गए। दे वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल गए। फॉरेस्ट, टू द, वेंट किसकी फॉर्म है? ये गो की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या आती है? गोन आती है। तो एक दिन वो दोनों, दे का मतलब राम और श्याम, ठीक है ना? तो आप जानते ही हैं, ही का मतलब होता है वे, सिंगल पर्सन यानी एक कोई। शी बोलते हैं वो कोई सिंगल यानी कोई फीमेल। और दे बोलते हैं यानी वो प्लूरल। उसमें कॉमन हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं प्लस मेल भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं? वन डे, एक दिन, दे वेंट, वो गए। कहाँ गए? टू द फॉरेस्ट। हमेशा गो के साथ में, वेंट के साथ में, गॉन के साथ में, ये वेंट ई है, ये हमेशा टू यूज करते हैं। हमेशा टू यूज करते हैं। लेकिन जब गो यूज हो रहा हो देयर के साथ, गो देयर वहां जाइए। गो यूज हो रहा हो होम के लिए, तो इन दोनों के बाद कभी भी टू नहीं आता। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप? तो गो के साथ हमेशा टू यूज करते हैं। लेकिन दो वर्ड्स ऐसे हैं, एक देयर और एक होम, कि अगर इनसे पहले गो आए तो कभी भी हम टू वहां पर यूज नहीं करते हैं। मुझे कहना हो कि मैं अपने घर जाता हूँ, तो आप यहाँ कह सकते हैं आई गो टू माई होम। लेकिन मुझे कहना हो कि मैं घर जाता हूँ तो आई गो होम बोलेंगे। मैं दिल्ली जाता हूँ तो आई गो टू दिल्ली। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ?
मुझे कहना है कि मैं दिल्ली जाता हूं तो आई गो टू दिल्ली। मैं घर जाता हूं तो आई गो होम। होम से पहले यहां पर टू लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। बात क्लियर है? लेकिन दिल्ली वहां चलेगा। आगे बोल रहे हैं कि वन डे दे वेंट टू फॉरेस्ट, अचानक एक भालू आ गया। अचानक के लिए सडनली, हमने शुरू में सडनली लिखा। एक भालू आ गया। अ बियर कैम, कैम किसकी फॉर्म है, सब ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जो कि क्या है, कैम है। थर्ड फॉर्म की अगर बात करेंगे तो उसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही आती है, COME, कम। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। इज दैट क्लियर? तो एक दिन सडनली, अचानक, अ बियर कैम, एक भालू आ गया। राम डर गया और पेड़ पर चढ़ गया। तो राम गॉट स्कैर्ड। तो स्कैर का मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। सेकंड फॉर्म लास्ट में डी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लास्ट में डी लगा देंगे। तो राम गोट स्कैर्ड, राम डर गया। एंड क्लाइम अ ट्री, क्लाइम, इसको पढ़ेंगे क्लाइम, चढ़ना। सेकंड फॉर्म ईडी लगा देंगे, चढ़ना। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पर लिखा हुआ है, पर के लिए ऑन 88 ओवर कुछ नहीं करते, सिंपल क्लाइम के डायरेक्ट बाद ट्री आया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि वो राम गॉट स्कैर्ड, राम चढ़ गया पेड़ पर, डर गया और चढ़ गया। श्याम पेड़ पर नहीं चढ़ सका। श्याम कुड नॉट क्लाइम द ट्री। कुड नॉट, देखिए कैन आता है, सी ए कैन, इसकी सेकंड फॉर्म आती है कुड। इसका मतलब होता है सका, और इसका मतलब होता है सकता था, सकता था, इसका मतलब होता है सका। मुझे कहना है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मुझे ये कहना है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा आई कैन हेल्प यू। वो मेरी मदद कर सकता है तो ही कैन हेल्प मी। लेकिन मुझे कहना है कि वो मेरी मदद नहीं कर सका, तो फिर यहां पर मैं क्या करूंगा, ही कैन के सेकंड फॉर्म कोड लेकर के आऊंगा, फिर नॉट लेकर के आऊंगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आऊंगा, और मी। तो ही कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सका। इज दैट क्लियर? तो ये समझेंगे। तो यहां बोला जा रहा है कि श्याम पेड़ पर नहीं चढ़ सका, श्याम कुड नॉट क्लाइम द ट्री। श्याम जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। तो श्याम ले ऑन द ग्राउंड, ले का मतलब लेट जाना, ले ले, ठीक है ना। तो श्याम ले ऑन द ग्राउंड, श्याम जमीन पर लेट गया। एंड हेल्ड हिज ब्रीथ, होल्ड माने थामे रखना, रोक लेना, उसकी सेकंड फॉर्म हेल्ड, थर्ड फॉर्म भी हेल्ड ही आती है। हेल्ड हिज ब्रीथ, और उसने अपनी सांस रोक ली। भालू आया और श्याम को सूंघा और चला गया। भालू आया एक बार, सूंघा दूसरा बार, चला गया तीसरा बार। द बियर कैम, द बियर कैम, भालू आया, ठीक है ना। स्निफ, सूंघना, सूंघा मतलब नाक के पास में जाकर सूंघा। स्निफ श्याम, श्याम को सूंघा। एंड वेंट अवे, और दूर चला गया। राम केम डाउन, राम नीचे आया और बोला, भालू क्या कह रहा था। राम केम डाउन, राम नीचे आया, सेकंड फॉर्म। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, व्हाट वाज द बियर सेइंग, भालू क्या कह रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है माय डियर, तो हमेशा व्हाट यानी WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में जस्ट बाद में ऑक्सिलरी लेकर के आते हैं, और ऑक्सिलरी कौन है हमारा, यहाँ पर वॉज है। तो व्हाट वाज द बियर सेइंग, क्या कह रहा था कौन, भालू। श्याम बोला, भालू कह रहा था, जो दोस्त मुसीबत में साथ न दे उससे दूर रहो। श्याम से, द बियर वॉज सेइंग, भालू कह रहा था, क्या कह रहा था, स्टे अवे फ्रॉम अ फ्रेंड, स्टे अवे दूर रहना, स्टे अवे, स्टे अवे दूर रहिए, फ्रॉम अ फ्रेंड ऐसे दोस्त से, वो डजंट हेल्प इन ट्रबल, जो मदद ना करते हो परेशानी में। ये वाली लाइन मेरे दोस्त याद रखेंगे, आपकी जिंदगी में काम आएगी। दोस्त वही जो मुसीबत में काम आ सके, मतलब ही दोस्त दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ आपके पास जब तक है
जब तक कि आपके पास पैसा है, ब्यूटी है, पावर है, या आप उसको किसी तरह से आप फैसिलिटेट या असिस्ट कर सकते हो। यहाँ पर अब क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई, सीख। सीख का मतलब मॉरल, यानी क्या हमने यहाँ नैतिक पहलू सीखा है। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे। और यहाँ पर क्या लिखा है इंग्लिश में, आ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, इज वही होता है, वन वो, हो जो कि हेल्प्स मदद करता हो, इन ट्रबल परेशानी में। इन सारी बातों को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अ ट्रू फ्रेंड इज वन हु हेल्प्स इन ट्रबल। सच्चा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए, सपोर्ट करे, हेल्प करे। कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद करता हूँ बहुत खूबसूरत ये सेशन रहा होगा। बहुत सारे नए वर्ड्स आपने सीखे होंगे। जुड़िए हमारे चैनल के साथ, कीजिए इसको सब्सक्राइब, कीजिए लाइक, कीजिए शेयर, और हमें सपोर्ट करिए, हमें आपके साथ आपके फ्लुएंसी पैदा करने के लिए। थैंक यू।